मुझे ये बताएं, इंडिया के एक बिजनेसमैन हैं, एशिया के अमीर तरीन गौतम अडानी, उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि 2030 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। पहले तो ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? जी ज़रूर पॉसिबल है, बिल्कुल। ठीक है, कैसे पॉसिबल है? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की अगर इकॉनमी की बात की जाए, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? ये नहीं कहते कि दुनिया की तीसरी हम भी बन जाए या पांचवी बन जाए, कम से कम ग्रो तो करें एटलीस्ट, क्यों नहीं ग्रो कर पा? सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि आप देख लें, इंडिया जो इकॉनमी को अपने जितना डिजिटलाइज कर रहा है ना, इस वक्त कोई मतलब हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम उनके आस पास भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न आप पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन से उसकी तरफ जा नहीं रहे। और इंडिया अपनी तमाम करेंसी, सारा सिस्टम, उनके इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। हमारे पास तो इजी पैसा जैस कैश सिर्फ है ना, लेकिन उनके पास इतने एक हम आपने पेपाल की बात की है, अमेजोन आया था जो कि एक नॉर्मल सी वो है, लेकिन उसमें पेमेंट वाली कोई ऐसी वो चीज़ वापस चला गया है, अमेजोन भी वापस चला गया वापस, बिल्कुल। हाँ। क्या समझते हैं, क्या खामियां पाकिस्तान में और क्या बेहतरी है ऐसी इंडिया की पॉलिसीज़ में कि वो ग्रो कर रहे हैं? एक 5वें नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है, और अब उनका ये स्टेटमेंट है, यानी 2030 जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। उसमें ना पॉलिसी का जो तसलसल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लें, आपकी सबसे पहली ऑटो पॉलिसी आई 16 में, ठीक है, 18 में इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने उसे बंद कर दिया। पहली ऑटो पॉलिसी, पहली बात, अब 70 साल बाद लेके आए हो। 16 में आई है, 2016 में, 18 में इन्होंने उसे रोक दिया, नहीं लेके आए। ये अब आए हैं, इन्होंने चेंज कर दिया। ऑटो मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। उनका ये है कि उन्होंने चाहे जो भी हुआ है ना, अपनी पॉलिसी में तसलसल रखा है, चाहे जैसे भी रखा है, और अपनी इकॉनमी को इतना वो डिजिटलाइज कर चुके हैं, यानी कि उनका अब पेमेंट, अब कौन सा ऐसा काम है जो उनका ऑनलाइन नहीं होता। दिल्ली में आप खुद देख लें, उनको सारा काम उन्होंने डिजिटल कर दिया, यानी कि आपको कोई काम ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऑफिस जाना पड़े, ठीक है। और सबसे बड़ी, आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी ना हो ना, तो आपका मतलब आपको कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग अभी जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर शायद अभी वो मॉडर्न जो दुनिया चल रही है उसकी तरफ जा नहीं रहे, वो ये कहते हैं इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इस वजह से ग्रो कर रही है। लेकिन मेरी अब सोच में ये है, सोच बदल रही है कि इंडिया मार्केट से बड़ा, इंडिया प्रोड्यूसर बहुत बड़ा है, इंडिया तो लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है। सर, सबसे बड़ी एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल, आपके पास आईफोन अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया लेके चला, चाइना से इंडिया में क्यों लेके चला गया? आप उनके वहाँ पे, आप मुझे पाकिस्तान में एप्पल का स्टोर दिखा दें। ऑफिशियल स्टोर नहीं है आपका पाकिस्तान में, पूरे 22 करोड़ 24 करोड़ मुल्क है, और उनके पास किस चीज़ का ऑफिस नहीं है? फेसबुक वहाँ बैठा है हैदराबाद में, लखनऊ में, अमेजोन बैठा है अपना हेड ऑफिस बना के, ठीक है, पेपाल बैठा है, सब तमाम कंपनी जितने यूनिकॉर्न है ना अमेरिकन, सारे उधर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? पॉलिसी। उन्हें बिलीव है कि यार गवर्नमेंट जो भी आएगी ना, हमें इन्होंने तंग नहीं करना, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है, वो सोचता है कि यार हमने बात किससे करनी है, हम मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, इनकी गवर्नमेंट से बात करें, या किसी और से बात यहाँ पे तो IMF वाले परेशान है, किससे बात करें? ठीक से हमने पैसे लेने हैं, वो परेशान है। इन्वेस्टर क्या परेशान होगा? IMF वाले खुद परेशान है कि हमने पैसे लेने किससे हैं और देने किसे हैं। ये बड़ी गहरी बात है, और थोड़ा बहुत जो नॉलेज रखते हैं वो इस बात को जानेंगे। ये बताएं कि कुछ लोगों का ये ब्लेम है, यार आप क्यों इंडिया के साथ कंपेयर करते हो इकॉनमी? मैं ये नहीं कहता इकॉनमी कंपेयर करें, ठीक है, अभी फिलहाल हमें करनी भी नहीं चाहिए इकॉनमी कंपेयर, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है जी उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है, इसलिए उसमें ये है वो है। ऐसे तो फिर अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात कीजिए, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं और उनकी आबादी पाकिस्तान से कम है। अगर आप एथलीट्स में, रनर्स में, आप जब कंपेयर करने लगोगे, आप यूसेन बोल्ट के साथ करोगे, बिल्कुल दुनिया का फास्टेस्ट मैन है ना, तो जो दुनिया में इस वक्त फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, तो आप उसी से कम्पीट करोगे, सिंपल। आप रॉजर फेडरर से कम्पीट करोगे, आप क्रिकेट में कोहली के साथ करोगे, आप सिंपल। कंपेयर करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि यार अगर कोई ग्रो कर रहा है तो हम भी ग्रो करें, कैसे ग्रो करें? लेकिन उसे अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो बेहतरी कैसे आ सकती है? अब देखें, हमने सिर्फ इश्यूज को डिस्कस तो नहीं करना, हल की तरफ भी आना है। हल इसका सिंपल है लाले। अब देखें ना, आज 2023 आने वाला है। अब मेरे फादर खुद बिजनेसमैन है, अगर आप उन्हें जाके कहें ना यार आप 20 साल से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, मुझे रसीदें दिखाओ, सर वो नहीं दिखा सकते। 20 साल क्या, 2 साल की भी शायद मुश्किल है। उन्होंने 20 साल पेमेंट कैश में की है। यार सिंपल हल है, आप एक टाइम फ्रेम दें, जो भी गवर्नमेंट आए एक पॉलिसी लेके आएँ, और हमें बताएं कि हमने 2028 के बाद 1 रुपया भी हमने कैश में नहीं रखना, ठीक है। आप 5 साल दे दें टाइम, उसके बाद फांसी पे लटका दें। जो बंदा कैश ट्रांजैक्शन करे आप उसे उल्टा लटका दें। आप ये नहीं कर सकते, सख्त पनिशमेंट हो। हाँ, ये नहीं कर सकते कि जब आपका दिल करे आप सजाएं देने शुरू कर दें, जब आपका दिल करे आप एमनेस्टी स्कीम लेके आ जाएं। यानी कि जब आपने खुद को बेनिफिट करना हो आप एमनेस्टी लेके आएँ, जब आपका दिल करे आप पकड़ने शुरू कर दें।
इसकी हम अगर यूथ की बात करें, मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करें, ये इधर यूथ है, मतलब ये यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं, हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी मैं समझता हूं बेहतर नहीं है, कहीं मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी। कैसे अवेयर हो सकते हैं, कैसे इश्यूज़ को जान सकते हैं? और अगर कोई भी कंट्री, इंडिया है ख़ास तौर पे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और दुनिया, मैं नहीं आप नहीं, दुनिया तारीफ़ करने पर मजबूर है, तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते, उनसे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते? इसमें ना सिंपल है, आप कोशिश करें कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। मेरी जहाँ भी जितनी भी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे छोटी से छोटी पेमेंट भी करनी हो, मैं कार्ड के थ्रू करता हूँ। ठीक है, अगर अगला बंदा नहीं कर रहा, आप उससे लड़ें, उसे कहें भाई मैंने कार्ड से पेमेंट करनी है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है सर, आपको जीएसटी पे आपको रिबेट मिल जाता है। 17% नॉर्मल है कैश पे, आप वहाँ पे 5% दे रहे होते हो, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप उन्हें को आपने पेट्रोल डलवाना है, आप कार्ड पे डलवा लो। आपने रेस्टोरेंट में पेमेंट करनी है, आप कार्ड पे कर लो। ठीक है, तो दूसरा यार आप ये कार्ड का इन्हें पता है, मुझे पता है, या कुछ बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जितना बेनिफिट कार्ड का, मतलब कार्ड यूज़ करने से कंट्री की इकॉनमी को बेनिफिट होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो 1 मिनट में अगर करेंगे। इसमें कुछ लोग कहेंगे इसे कार्ड का क्या, इकॉनमी से क्या लिंक है? इसमें लिंक ये है कि आपकी ऑलमोस्ट यानी कि आपका 1/5 आपकी, यानी कि अगर 5 हिस्से हैं तो 4 हिस्से अनडॉक्यूमेंटेड हैं और 1 हिस्सा आपका डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड मीन वो थोड़ा सा डाल लें। ठीक है, ये जो आपने पॉलिसी बताई कि उन्होंने अपनी करेंसी को डिजिटलाइज किया है, इसके अलावा कोई और पॉलिसी या कोई और एक ऐसा प्लस पॉइंट जो आप कहें कि यार इस वजह से ये पॉजिटिव चीज़ है या ये बेहतर चीज़ है इंडिया में, जो हम कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, मैं आप ये देख के सीख सकते सर लग्जरी गुड्स में ना आप उनके इंपोर्ट का और अपने इंपोर्ट का कंपैरिजन कर लें। ठीक है, आप देख लें, वो वहाँ पे एक बाइक है जो कि 150 सीसी है, वहाँ पे कितने का बन रहा है और हमारे पास कितने का बन रहा है। हैं? हमारे पास नहीं रहा, हमारे पास बिक कितने हो रहा है, संभल हो रहा है, बेसिकली बन नहीं रहा। इस वक्त आप कोई भी अगर गाड़ियों की मिसाल ले लें, बाइक्स की मिसाल ले लें, आप कोई इंजन, कोई गियर, कोई कुछ भी आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप संभल कर रहे हैं। वो उनका खाली आप जो उनका होंडा बाइक वाले जो भी कंपनी है उसके साथ आप मुकाबले ही नहीं कर सकते। दुबई में सारा बाइक उनका चल रहा है, दुबई में सारा यहाँ से मेरे इंडिया वालों का। इंडिया वाले मेरे वाले साहब हम खुशाब से हैं, बेसिकली वहाँ नमक बड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हम नमक वाघा बॉर्डर से भेजते हैं यहाँ से गाड़ियों पे, और यकीन जाने वो आगे उससे वैल्यू ऐड करके पैकेजिंग करके उसे दुबई में प्रोड्यूस बाय इंडिया सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी खामी है इंडिया की, ये मतलब मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन को ऐसा करना चाहिए। सर उसका राइट है, आप उसे रोक नहीं आपको पैसे दिए कि नहीं उसने? सकते। बिल्कुल हमें दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? प्रोफेसर सरमद अली मेरा नाम है जी, टीचर हूँ मैं। टीचर है किस डिपार्टमेंट में? जी मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स है, प्लस MBA IT किया हुआ है। ठीक है, अच्छा आपका नाम? नुसरतुल्लाह खान। आप क्या करते हैं सर? मैं भी टीचिंग करता हूँ सर। आपकी क्या डिपार्टमेंट है? केमिस्ट्री है मेरी। केमिस्ट्री है। सर मैं जिस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक है इकॉनमी के हवाले से। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, एशिया के रिचेस्ट पर्सन और दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर रह चुके हैं गौतम अडानी। उनका ये कहना है कि इंडिया 2030 में दुनिया की तीसरे नंबर पे पावरफुल इकॉनमी हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? जी आई थिंक सो, इन माय ओपिनियन ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके जो कुछ लॉज और कुछ इन्होंने IT स्पेशलिस्ट पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हैं। जैसे उन्होंने वहाँ पे अपना एक सिटी बनाया IT का, बिल्कुल। स्पेशली IT इस वक्त टॉप पे जा रही ठीक है। है। मैं खुद भी चूँकि थोड़ा सा इससे कंसर्न हूँ। IT के अलावा So- उनकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो जी भी बहुत बूम कर रही है। और देखें जैसे टाटा वालों ने एक वो निकाली थी, एक कार निकाली थी जिसकी प्राइस उन्होंने बहुत कम ठीक प्राइस है। में उसको लॉन्च टाटा किया नैनो था, I think उनका। नैनो, यस बिल्कुल। यस। तो अब देखें हमारे पाकिस्तान में इस तरह की तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, बल्कि आजकल तो आप ये सवाल करके थोड़ा सा फनी कर रहे हैं नहीं, कि funny आजकल की देखें। जो हमारी सिचुएशन, आई मीन टू से द नहीं, उसकी अनस्टेबिलिटी वजह- ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन आई एम ठीक टॉकिंग है। अबाउट नहीं, रिगार्डिंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ठीक है। एंड रिगार्डिंग टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैरियर्स एंड एवरीथिंग। मतलब आप देखें अब तो आम बंदे के लिए वो सर्वाइवल ही डिफ़िकल्ट हो गया। तो व्हाट यू आर सेइंग अबाउट इकोनॉमिकल सिचुएशन, यानी कि मैं चूँकि इस फील्ड में भी हूँ तो बहुत ही डाउनफॉल है। तो और बिजनेस में ज़ाहिर है ट्रेंड तभी होता है जब लोगों के पास रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। पावर्स होती हैं। सर मेन रीज़न क्या समझते हैं? देखिए मेरा आज के दौर में आपने जो बात की है कि आज के दौर में अगर हम इंडिया का और पाकिस्तान का इकॉनमी के लिहाज से कंपैरिजन करेंगे या बात करेंगे तो मजाक करेंगे। नो डाउट मजाक वाली बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका जी, है। जी। लेकिन बात ऐसा करेंगे ही है। तो ही बेहतरी की तरफ जाएंगे। 80s की बात करें, 90s की बात करें, हम काफ़ी बेहतर स्मूथली आगे ग्रो कर रहे थे 80s तक जी, जी, ऑलमोस्ट, या जी, 90s जी। तो 90s तक। अब क्यों पीछे चला गया पाकिस्तान? वजह क्या है? सर अभी तो जो सिचुएशन करंट अगर आप पूछते हैं तो वो तो सबसे बड़ी तो आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। सो पिछले आई थिंक 3 to 4 years,
द वन ऑफ द मोस्ट कॉज इज कोविड। ठीक है। जो कोविड है उसने तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, और ठीक चूंकि है। उनका इन हाउस स्टेबिलिटी थी। इंडिया में देखें ना, उन्होंने अपनी चीज़ें हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ, बाहर के मुल्क आता है लेकिन वो नाम अपना देते हैं, ऐसे वो ही कहते हैं हमारे नाम पे ये गाड़ी चलेगी, वो होंडा का नाम नहीं लगाते हैं। ऐसे ही है। सो उनकी स्टेबिलिटी इन हाउस में है, तो उनको बाहर की चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मैं अगर इन हाउस अपनी प्रोडक्शन कह रहा हूँ, मेरी सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं, तो आउटर रिसोर्सेज में अगर कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी है तो आई कैन अर्न अ Afford लॉट, कर लेंगे, आई डैम बिल्कुल। केयर अबाउट इट ना। लेकिन हमारे मुल्क में देखें कि इन हाउस हमारी प्रोडक्शन ज़ीरो है, और हम चूँकि बाहर के मुल्कों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये इन जितने भी आप देखें कि टैरिफ्स और जितने भी ये गैट वगैरह हैं, उनके जितने भी ये जो आपके एक्सपोज करते हैं, जितने भी टैरिफ वगैरह, ठीक वो है। हम उनकी बात को मान लेते उनकी हैं। बात- अभी IMF को भी देख लें, लोन के हवाले से देख लें, तो वो ऐसे ऐसे सैंक्शंस और इकोनॉमिकल ऐसी ऐसी पाबंदियां आपके ऊपर लगा देते हैं जिनको हमें सुनने में भी मिलता है कि कि जी, हमारे लिए कि इंडस्ट्री हमारे लिए लगाना उसको ही सर्वाइव इम्पॉसिबल, करना ही बिल्कुल इम्पॉसिबल हो इम्पॉसिबल जाता है। ठीक और है। हमें जैसे कई सिचुएशंस पे वो कहते हैं जी आप यूनिट की प्राइस इतनी करें। अब आप देख लें रिसेंटली ठीक जो है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की, और मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ, कि मतलब है कि एक बिल आ रहा है आपको पिछले महीने का, एक बिल आ रहा है उससे पिछले महीने का, और यूनिट्स में भी आपकी जो पर यूनिट जो आजकल पर यूनिट आई थिंक 21 जी से ज़्यादा जी चल रहा है। जी जी, अब मतलब मेरा 1.5 लाख रुपीस लास्ट 3 मंथ का बिल है। बिल आया तो है, ठीक है। एक सैलरी पर्सन हाउ कैन अफोर्ड सच काइंड। ठीक है। यानी कि मैं तो कहता हूँ, मैं बच्चों को भी अक्सर कहता होता हूँ, चूँकि मैं अमेरिकन लाइफ स्टाफ में वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उनका ठीक है। कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अबाउट 25 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते, मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। ठीक है। वैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से मास्टर्स किया था। ज़बरदस्त। अब मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि ये जो सिस्टम है हमारा सारा, ये गुलामों का सिस्टम है। आप देखें ना, स्लेव्स जनरेट कर रहे हैं। आप बड़ों को भी देख लें और मुझे भी देख लें, इवन दो मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं एक दलदल में फंसा हुआ हूँ। मैं बिल पूरे करना चाह रहा हूँ, मैं बिजली के बिल पूरे करना बिल्कुल। चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे गैस का बिल पूरे हो जाए, मेरे ऐसे ही। रिसोर्सेज पूरे हो जाएं, कन्वेंस पूरे हो जाएं। इस सूरत हाल में कैसे इकॉनमी ग्रो कर सकती है? जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरे Yes. माइंड में ये होता है कि यार आज किसी तरीके से अगर खाना लेके आना है, Exactly, अगर कोई भी exactly. पाकिस्तानी है जॉब करता है या अगर स्टडी करता है, तो वही सोचता है जॉब कैसे मिलेगी, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। दुनिया बिल्कुल जा सही। रही है कि कैसे इनोवेशन की जाए, कैसे नई से नई चीज़ें Exactly, ईजाद की जाए, exactly. और हम सोच रहे हैं कि यार कैसे बिजली का बिल पूरा किया जाए, कैसे खाना पूरा किया जाए। आपकी तरफ भी आता हूँ सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं जी इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए वो तरक्की कर रहा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है शायद इसलिए वो इकॉनमी में ग्रो कर रहा है। क्या आप भी यही कहेंगे कि सिर्फ आबादी ज़्यादा होना रीज़न है? अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो जब सीटो और सेंटो हो रहा था, हम अमेरिका की तरफ चले गए। आपको पता है ना, डाइपोल बिल्कुल बिल्कुल। पोलर वर्ल्ड थी, हम अमेरिका की तरफ गए और इंडिया रशिया की तरफ इंडिया गए। रशिया की तरफ चला अच्छा, गया अमेरिका ने हमें पैसों पे लगा दिया, पैसे देना शुरू कर दिए, और उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी। टेक्नोलॉजी ऐसे ही है। ओके जी, अब उन्होंने रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी, हमें पैसों पे लगा दिया, हमें करप्ट बना दिया, और वहाँ पे माशाल्लाह टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की। और फिर देखें, मैं देख रहा था कि मोदी सरकार है, आज 3 साल पहले मैं पढ़ा था कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, के लिए उनका जो बजट है सर, हमसे को मेरा ख्याल है 1000 गुना ज़्यादा है। ऐसे ही resources ऐसे ना, ठीक है। अगर उनका देखें तो वो आई थिंक कि वो 800 मिलियंस फॉर टेक्नोलॉजी, फर्क और है। हमारा बनता है बड़ी मुश्किल से जो है ना, वो आपका 20 मिलियन भी नहीं 20 मिलता। मिलियन बनता है। ठीक है, हमारा 25 के राउंड अबाउट है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है। फिर अच्छा, उन्होंने जी। टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसके ऊपर उनकी बड़ी उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे Investment हैं। कर तो रहे हैं। डेफिनेटली अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप फ्लरिश करेंगे तो आप तरक्की करेंगे सर। ठीक है। और फिर मार्केट इसलिए भी बढ़ी है कि वहाँ पे सर रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज और दूसरे नंबर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से Stability है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आता है और आता खुशी है। से आता है। और क्या आप यूएई को देख लें, यूएई आपको देखें, आप पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ उसकी 1000 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सर। बिल्कुल ऐसे ही है, 1000 गुना ज़्यादा। क्या यूएई को देख लें, बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है अगर हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही उसके पीछे अमेरिका है। आप टीचर्स हैं, आप इस मतलब हाँ, जो यूथ है पाकिस्तान की उनको आपने ट्रेन करना है। ये कहा जाता है जी उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे यहूदी है, उसके पीछे काफर है, उसके पीछे हिंदू है। आज भी हमारी सोच यहाँ पे अड़ी हुई है। हम अपनी खामियों को क्यों नहीं देख सकते? और क्या वाकई, आपसे पूछता हूँ, आप टीचर हैं, क्या वाकई ये अमेरिका मतलब हमारा ही दुश्मन क्यों है? ये बता दें, या यहूदी हमारा ही क्यों दुश्मन है? सिर्फ पाकिस्तान का, बाकी इस्लामिक कंट्री नहीं नज़र आते? नहीं, ये पॉइंट तो है, वैसे कुछ ऐसी पॉलिसीज तो हैं यूएस की कि जो कि सिर्फ पाकिस्तान जाहिर के है, अगेंस्ट? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, लेकिन दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट
आप कह रहे रिसोर्स इन द होल वर्ल्ड, तो जाहिर है कि उसका एक वर्ल्ड पे इम्पोजिशन तो है ना। जैसे मैं लास्ट टाइम इमरान खान का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें वो यही क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो क्यों थोड़े से डाउनफॉल में गए, और उसने बड़े क्रिटिकल सवाल किए इमरान खान के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। तो जाहिर है कि उनका एक फ़र्क इम्पोज तो वो होता है, लेकिन फिर वही वाली आप वाली बात है कि वो एंड नहीं है। खामियां हमारी नहीं है, कोई हमारी एंड खामी नहीं है कि अगर वो कोई ऊपर के लेवल पे करते भी हैं तो अब मैं खुद चूँकि थोड़ा सा ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हूँ, मेरे भी कजन्स भी कर रहे हैं प्राइमरी कंसल्टेंट के नाम से, ठीक है। और थोड़ा सी मेरी नॉलेज भी है। तो कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि अमेरिका हमें सैबोटेज करता है, तो मैं ये भी देखता हूँ कि वो हमें फीडिंग भी दे रहा है। बिल्कुल अगर ऐसा आप ही है। ई कॉमर्स में देखें, इंटरनेट पे गूगल करके देखें, तो यहाँ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स हैं विच आर अर्निंग फ्रॉम ई कॉमर्स, और E-commerce, वो यूएस से, कनाडा से, इंग्लैंड से, स्पेशल अमेज़न का आजकल बहुत चला हुआ ठीक है। है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, और हुकूमत को चाहिए कि वही वाली बात है कि हमें बैकअप नहीं मिलता ना। बैकअप नहीं अब मिलता। इस चीज़ को अगर इम्प्रूव किया जाए, और आजकल जो कंक्लूजन है ना मेरा, वो ये है कि चूँकि मैं ख़ुद भी एक जॉब करता रहा हूँ, मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, तो मैं एकेडमिक सिचुएशंस को बड़ा क्लोजली देखता हूँ। तो जैसे बेटे को भी मैंने अब यूएमटी में ठीक है। रिसेंटली एडमिशन करवाया ठीक है। है। इस वक्त का जो दौर है ना, वो दौर है कि हम इस गुलामी वाली ज़िंदगी से निकल के ना स्किल की तरफ आएँ। गुलामी वाली, बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो वो हमें चाहिए है कि हम इसे अपना बेहतरी की तरफ लेकर जी, आएँ। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। सर आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप पहले अपना नाम बता दें। और शाहिद नईम। आप भी टीचर हैं? मैं भी टीचिंग से। ठीक है, आपका क्या डिपार्टमेंट है? मेरा उर्दू डिपार्टमेंट है। उर्दू डिपार्टमेंट है। सर मुझे ये बताएं कि कैसे यूथ को अवेयर किया जाएगा, असल इश्यूज़ की तरफ लेकर आएंगे, कैसे इकॉनमी को बेहतर करेंगे, कैसे हम मतलब इन इशू से निकलेंगे कि गुर्बत हमारा इशू है या डॉलर का महंगा होना हमारा इशू है, इन इशू से निकल के हम टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे आ सकते हैं? टेक्नोलॉजी की तरफ इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने इदारों में ये चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। वो इकबाल ने कहा था कि उस कौम की किस्मत में लिखी है तबाही जिस कौम के मकतब की फ़िज़ा ठीक नहीं ठीक है। है। तो बात यह है कि हमें अपने इदारों को स्टेबल करना है, अपने इदारों में ये बिल्कुल चीज़, सही। क्योंकि स्टार्ट ही वहाँ से होता है। यूथ बनेगी तो वो इदारों से बनेगी। यूथ बनेगी जब तो बिल्कुल इदारों सही। में इस चीज़ के ऊपर जो है वो किसी किस्म की तरबियत नहीं दी जाती, वहाँ पे इस स्किल वहाँ से ही स्किल नहीं develop दी होगी। जाती, स्किल ये स्किल वहाँ से डेवलप सर होगी की तो बात आगे बिल्कुल जो है वो सही। हमारी यूथ के अंदर आएगी, हमारे मुआशरे के अंदर आएगी। इस तरह जो है वो, और इस तरह उनके जहनों से ये गुलामी की जो ज़िंदगी है ज़िंदगी है उसकी ज़ंजीरें वो टूटेंगी। बिल्कुल अगर सही। ये नहीं हो सकेगा, इदारे अपना इसमें रोल अदा नहीं करें, बल्कि वो सिर्फ इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और सिर्फ अपना बिजनेस जो है वो रन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये ग्रो कर जाए, बिल्कुल कभी सही। भी इस तरह की बेहतरी जो है की तरफ नहीं जा बेहतरी की सकते। तरफ नहीं लेके जा ठीक रहे है, हैं। मुझे लास्ट में बस ये बता दें, काफ़ी आपका टाइम लिया, लास्ट में बस ये बता दें कि हमें अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारा हमसाया है, नेबर कंट्री है, हमें उसकी पॉलिसीज़ जो बेहतर पॉलिसी हैं उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आज भी हम वही सोच रखें कि जी वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो जी हिंदू हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ को नहीं, या फिर अगर दुनिया के साथ चलना है तो जो बेहतर चीज़ है उसे अडॉप्ट करें? बड़ी अच्छी बात आपने की है। आपको जो अच्छी पॉलिसी है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, इंडिया की नहीं, आप बिल्कुल। चाइना की कर लें, आप करने, जिस बिल्कुल जो भी करने, कंट्री ग्रो कर करने। रहा है। और अपनी एजुकेशन में हम रिफॉर्म्स लाएं, इसमें टेक्निकल जो एजुकेशन है ना हमारी, ठीक है, रिसर्च बेस्ड हाँ एजुकेशन। रिसर्च बेस, और इस पे हम तवज्जो दें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में जो रिसर्च भी हो रही है ना सर, तो वो हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा दे नहीं दे रही। होने वाले मोदी को, ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि वो एक ही गवर्नमेंट चल रही है, एक ही गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है। यहाँ पे आप बताएं, अभी 3 साल गवर्नमेंट चलती है, उतार दिया जाता है। इस 3 गवर्नमेंट साल भी आपने ज़्यादा बताया, गवर्नमेंट तो शायद 5 साल भी एक दफ़ा चल चुकी है, 2 दफ़ा चल चुकी है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो अभी तक कोई ऐसा वही पॉलिसी नहीं चलती ना। अब आप देखें, ये गवर्नमेंट है, इसका भी कोई पता नहीं ठीक है। है। तो मेन जो सबसे बड़ी वजह है इसका, ये जो पढ़ा लिखा हल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया इस बात को मानती है ठीक है। कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंटरलिंक विद इकोनॉमी। अगर 1980s की बात की जाए, अक्सर अभी यहाँ पर ये कहा जाता है कि जी इंडिया से कंपेयर ना किया जाए, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर वो बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर ना किया जाए। ठीक है, अगर 1980s की बात करें, इवन 1990s की भी बात करें, तो काफ़ी हद तक हमारा काफ़ी टक्कर का कंपटीशन था। हमारी जीडीपी की अगर बात करें, ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, आगे जा रही थी। ठीक है, कहना भी किसी हद तक दुरुस्त है कि कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा, अब कब तक पाकिस्तान है, शुरू से मेरी बात सुने, पाकिस्तान है 22-23 करोड़ आबादी है, ठीक है। ठीक है। भारत है उसकी 1 अरब 40 करोड़, 7 गुना आपसे ज्यादा मुल्क ठीक है, रेवेन्यू में वो आपसे आगे है, तो इसलिए कंपैरिजन बनता नहीं है। एक मुल्क जो आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ा है, अब भाई हैं ये 7 गुना मेरे से बड़े होंगे, तो मैं किस तरह कंपैरिजन करूंगा? लेकिन ये मैं आपकी बिल्कुल बात गलत से, है। मैं आपकी इस, आप देखें आपकी अपनी राय है, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री इसलिए करता हूँ। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से कंट्री है, 5वीं या 6ठी,
पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, ठीक इसमें कोई है शक नहीं है। तो फिर छठे नंबर, अगर आबादी ही डिपेंड करती है किसी कंट्री की ग्रोथ पे, तो फिर तो छठे नंबर पे हमें होना पाकिस्तान चाहिए। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से ही है। और सर यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने बोला कि भाई हमारा कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया के साथ क्योंकि उनकी आबादी क्योंकि ज्यादा है। इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, हम छठे नंबर तो पे हैं। हाँ फिर छठे नंबर पे तो हमें होना चाहिए, छठे पे नहीं 10वें पे होना चाहिए उसके इकोनॉमी के लिहाज से। वो अगर 5वीं पे है, अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ ना। आपने पहले बोला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इस चीज़ से तो मैं 100%, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, तो ही सारी इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन जो आपने बोला कि कंपैरिजन नहीं बनता, ऐसे तो बड़े ऐसे कंट्री हैं जिनकी आबादी पाकिस्तान से कम है लेकिन उनकी इकॉनमी की बात करें तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ कंट्री, बल्कि आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, तो फिर इस लिहाज हम से कंपैरिजन इसलिए करते हैं। सबसे पहली वजह जो मैं आपको बताऊं, आप चूंकि इस चीज़ में देख भी रहे हैं सारी चीज़ें, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमारा रिवायती हरीफ है। ठीक है, हम हर चीज़ में उससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। एक एशियाई ममालिक, दूसरा सकाफती ताल्लुक है हमारा उससे, तीसरा हमारे मैचेस होते हैं हमारे, जब भी होता है तो वो एक हमारा शुरू से, और फिर हम शुरू में 47 में थे भी इकट्ठे, तो जुदा हुए भाई हैं, ठीक तो है। इसलिए वो एक साथ हैं। ठीक है, साथ ये तो हैं। कंपैरिजन बनता है। ये कंपैरिजन बनता है, हमें दूसरी चीज़ों पे भी वैसे comparison कंपैरिजन नहीं बनता। वैसे, यानी इकॉनमी में हम कंपैरिजन ना करें। अगर वो उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, हम उस पर बात ना करें। देखें इकॉनमी में हम उनसे कंपैरिजन हमें नहीं करना बनता, क्योंकि वो आगे है उसमें, क्योंकि बड़ा मुल्क है। बड़ा मुल्क है, यही अच्छा, तो लॉजिक है दूसरी ना। आप बात- मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। दूसरी बात के लिए कंपैरिजन एक और वजह से नहीं बनता कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे कुछ और कुव्वतें हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नहीं है। यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये सेकंड वाली आपकी जो स्टेटमेंट है, इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब आबादी वाली बात करेंगे तो वो मैं उससे एग्री आपकी इसलिए। बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, बड़े ऐसे कंट्री हैं, मेरी बात बिल्कुल समझ ठीक रहे हैं कि वो मेरा ना, वो मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ना साग लेके आए हुए हैं, तो साग अगर आपने भी खाना है तो आपको खिलाता हूँ। ठीक ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इंडिया से कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता है कि इंडिया, पाकिस्तान के कितने सूबे? 4, ठीक है। उनकी रियासतें कितनी हैं? ठीक है। तो यार ये चीजें मैटर करती हैं। जब लोग ज्यादा होंगे, रेवेन्यू ज्यादा होगा। अच्छा। ये आबादी के लिहाज बांग्लादेश से बड़ा कंपैरिजन बनता है आपका? साग बांग्लादेश ठंडा हो रहा है, से- लेकिन ये हाँ। 1 मिनट में बस लूंगा, क्योंकि आपने बात की है, आप अपनी बात पे बिल्कुल हाँ, कायम है। बांग्लादेश से comparison बनता है, बिल्कुल बनता है। उनकी आबादी हमारे से कम है। बिल्कुल बिल्कुल उनका बनता है। अगर करेंसी की बात कीजिए, वैल्यू हमारे से देखें बेहतर है। देखें बांग्लादेश, आपको मैं आखिरी बात करूं, बांग्लादेश इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। थैंक यू सो मच। के सामने हाजिर हुआ। इस न्यूज़ के मुताबिक इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, और गाइस इंडिया ने जीडीपी के लिहाज से तमाम दुनिया के 202 कंट्रीज को पीछे छोड़कर नंबर 1 फास्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री का एजाज़ हासिल कर लिया। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हमारा नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा, हमारा नाम क्यों पीछे रह गया है दुनिया से, इस सब सवाल के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। आइए, भी हो रही है इंडिया इस टाइम दुनिया तो सब तो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सब तो ज़्यादा तरक्की करन दिया ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ करनी चाहिए है, वो तो आपकी बात ठीक है, करनी चाहिए तरक्की। ठीक है, इंडिया अगर सानू इंडिया हाले दे तो रहा था, प्याज दे रहा ही, टमाटर दे रहा, सब कुछ दे रहा। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਟਮਾਟਰ, हाँ ਤਾਂ 40 रुपये सस्ते होया, 40 रुपये प्याज होया, 40 रुपये टमाटर होया। ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਸਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। दुबई से ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਖਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ये शहबाज शरीफ को नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे हैं, प्याज इंडिया से ले रहे हैं, खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। गाली तो नहीं निकाली इंडिया को, वैसे मैं कह रहा तो दोस्ती हो भी जावे तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे हाँ तो वैसे केड़ा उमें है तो गैर मजहब ही है ना। ठीक है, तो बाकी जो साढ़े नाल हालात इंडिया मजहब तो चाइना भी आप गैर मजहब चाइना ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। चाइना तो है, चाइना गैर मजहब है। जो करोना आया, ठीक है, करोना के चाइना मुसलमान भी हो गए ने, उस बाद खासी खास मुसलमान हो गए ने, इंडिया भी बहुत मुसलमान हो गए ने। ठीक है, इंडिया भी अच्छा है, चाइना भी अच्छा है, अमरीका को तो अमरीका के साला सानू गाली नहीं निकालनी यार।
ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਡਾਲਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 119 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਸੀ, 300 350 ਤੇ ਡਾਲਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਈਏ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਹਲੇ ਹੁਣ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੈਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਟ ਮਗਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ, ਔਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਟੋ ਚਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਦਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਦਾ ਸ਼ਦਰੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ठीक है। तो 20-25 मिनटा जो गज्जू मत्ते से शदरे मेट्रो चली जाती है। शबाज शरीफ ने अच्छे काम किए ने, इमरान खान आया और ना गली महल्ले के सड़कें टूटियाँ और रोड भी टूटे हैं। पाकिस्तान हमने क्यों अलग किया था इंडिया से? हम क्यों अलग हुए थे? इसलिए हुए थे कि ना कि हम तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा तरक्की कर सके। आज इंडिया देखिए कहाँ चला गया, हमने तरक्की कर ली। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो हुकूमत जो है ना, वो जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ तामुन करते हैं, हमारे साथ ताउन नहीं है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। हम तो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं भाईजान। हमें आगे फ्यूचर क्या करना है? फ्यूचर तो हमारा है ही नहीं, हम तो इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं, मजबूर करके हमें वोट ले लेते। अगर हम नहीं भी देते तब भी हमारा वोट कास्ट हो जाता है। वो हमारा हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे महंगाई, हम तरक्की की तो बात छोड़े, महंगाई पर ही काबू नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हमारे पॉलिटिशियन क्या कर क्या रहे हैं? इनका काम नहीं है कि मुल्क को ठीक करना, आवाम को देखना, ये कर क्या रहे हैं? सर वो जब तक आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं उनके होंगे, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर सकते। वो पहले अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ लें, बाद में हमारी तरफ वो आएंगे। अदरवाइज वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकते। जब तक वो एक गैदरिंग में नहीं है, एक टेबल पे नहीं आएंगे, वो पहले अपने जो उनकी है मसाइल वो हल नहीं करेंगे, तो हमारे मसाइल तो भी बड़ी दूर हैं। हम तो बहुत दूर हैं, ये समझे हमारे 1 सदी पीछे हम उनसे। आपको पता अगर एक आज लिस्ट आई है, उस लिस्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान पूरे की जीडीपी पूरे 1 बिलियन भी नहीं है, हमारे 350 के करीब है। इंडिया के 450 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकानमी है। इतना बड़ा मुल्क हो गया वो इंडिया, इतनी तरक्की कर ली उसने सर, हर चीज़ तो वो खुद बना रहा। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं सर? हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं किसी चीज़ की। यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा कामयाब अपने आप को, ये देखे एक बच्चे ने ट्रेन बनाई या कोई ऐसी मोटरसाइकिल ईजाद हुई है, वो बाद में बंदा मिलता ही नहीं है। एक बंदे ने पानी पे मोटरसाइकिल चला दी, वो आज तक बंदा मुझे मिला नहीं दोबारा, वो कहाँ गया? क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं है। वो तुमने ये क्या कर दिया, होंडा वाले उसको पकड़ लेंगे, ओए तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो। कोई जो है यामा वाले वो आ जाएंगे, हमारा नुकसान कर रहे हो यार। तो कोई भी हमें अपने मुल्क के लोग ही तरक्की नहीं देते, तो हम किसी को क्यों कहें? हमारे तो अपनी टांगे खींचने वाले हैं, तो हम किसी से कैसे कर सकते हैं? सर हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है, हमारे तल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे नहीं है, हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, वो आपको भी पता है। ये कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है? ये इतनी इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है सर, आज उसके साथ तल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। दुश्मनी कब तक करेंगे? और एक उनका मरेगा एक हमारा मरेगा, इससे क्या फायदा? चलते ही रहना सिलसिला भाईजान, ये नहीं खत्म होना। हमारी नस्लें खत्म हो जानी है, ये सिलसिला नहीं खत्म हो रही जब तक ये टेबल पे नहीं आते। मैंने आपको पहले कहा, जब तक हमारे एक हुक्मरान एक टेबल पे नहीं आते तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर लद्दाख का मसला देखेंगे, चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला, लेकिन फिर भी वो चीज़ें खरीदो फरोख्त करना बंद नहीं कर रहे हैं। हमें मसला क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया कोशिश करता है कि हमसे ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन हम नहीं करते, उनके साथ नहीं करना चाहते। क्या वजूहत है? आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो वहाँ में, हमें क्या पता कि आगे क्या हो रहा है। हम तो अपने घर के चूल्हे जलाने पे चले गए हुए हैं, हम तो नहीं जानते ना ये चीज़। तो आप समझ, मीडिया आप हैं, आपको पता कि आगे क्या हो रहा है। हम तो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे।
हम तो बहुत दूर है। मैं आवाम को बताया नहीं जाता, आवाम को एजुकेट नहीं किया। आवाम तो ये ब्लाइंड है, आवाम बताना ब्लाइंड है, बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको कुछ पता नहीं है। वो देखो हर बंदा अफरा तफरी में अपने अपने चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझे बस रिस्क मिल जाए शाम को। वो रोटी के चक्कर में भाग रहा है, ये रोटी के चक्कर में भाग रहा है, वो है, सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें तो सिर्फ उन्होंने आटा और चीनी का पीछे लगाया हुआ है, तो वो खुद बैठ कर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें क्या पता है यार। ये मेन पॉइंट आप ये देखो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई आगे क्या हो रहा है, वो हमारे हुक्मरान उनके साथ क्या ताल्लुकात बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है, कितना बड़ा जुल्म है, सिर्फ खाने और रोटी के पीछे लगाया हुआ है, और तालीम तो है ही नहीं, एजुकेशन नहीं है, और उसके बाद जिंदगी के वसाइल तो बड़ी दूर की बात है ना सर। ट्रेन, जहाज, रोड, ये तो बड़ी दूर की बात है, पहले रोटी पूरा करना मुश्किल हो। मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो फायदा किसको है, अगर बंद करते हैं तो नुकसान किसको है? भजन लेन देन करते हैं तो फायदा किसको है? लेन देन अगर करते भी हैं ना तो अपने मुल्क को डेवलप करें, वो किसी तरीके से करना चाहें तो करें। अगर उधर से हम कोई चीज़ बरामद करते हैं तो उसको देखें कि हमें उसकी सपोर्ट मिलती है, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, एक मेडिसिन जो पैनाडोल की गोली हम लेते हैं दूसरे किसी मुल्क से लेते हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर हम वो इंडिया से लेते हैं तो 2 रुपए का पता पड़ता है, अगर हम दूसरे किसी मुल्क से लेते हैं तो हमें 20 रुपए का पता पड़ता है। बताएं सस्ता किधर है, फायदा किधर है हमें? लेकिन ये भी देखें ना, उसमें ये आ जाएगा कि हमारा उनके साथ ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, अभी भी ताल्लुक, अभी भी ले रहे हैं मेडिसिन, डायरेक्ट इंडिया से नहीं ले रहे, दुबई के रास्ते से आ रहा है। वही बता रहा हूँ, हमें तो नहीं पता ना। मैं आपको पहले एक चीज़ बताइए, हम तो इन चक्करों में भाग रहे हैं, हमें तो क्या पता कि वो उनसे क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, हमें तो नहीं पता। बात तो इस चीज़ पे ख़त्म होती है, पता कि वहाँ हम उनको वहाँ से ले रहे हैं या क्या चीज़ हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं या क्या उनको एक्सपोर्ट करें, हमें नहीं पता। लेकिन ये आप बता रहा हूँ, अगर डायरेक्टली लें, अगर रॉ मटेरियल इंडिया से भी आता, मेडिसिन बनाने वाला, वो डायरेक्ट इंडिया से नहीं आता, दुबई जाता, दुबई के बाद पाकिस्तान आता। एक्चुअली मैं एक चीज़ को थोड़ा सा तस्वीर में लाता हूँ कि मैं ये दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना जाए। हम ये दुआ करें कि हमारा मुल्क ऐसी हालात की तरफ ना जाए। उस तरह के हालात बन चुके हैं, लेकिन हम ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे। यही कह रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं परवरदिगार कि हमारे मुल्क को इन चीज़ों से बचा और हमें आप इत्तेफाक और प्यार फैला फरमा, ठीक है, ताकि हम आगे चलना चाहते हैं तो ये हो कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना चला जाए, हम आगे तरक्की की तरफ जाएं। अगर हमारे हुक्मरान जो वो चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो कहें कि मुल्क को डेवलप करें तो हो जाएगा। अगर वो कहें कि यहाँ पे जॉब जो दुनिया से बाहर जाते हैं वो यहाँ पे जॉब्स करें, ठीक है कि नहीं। अब देखें जैसा भी है, एक बंदा उसको पता कि यहाँ पे हमें सैलरी 20,000 25,000 रुपये मिलती है, वो कहता है वो 40,000 रुपये बाहर चला जाता है, वो यहाँ पे काम करेगा तो उसको फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा ना, वो तो फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। खबर बताऊं, तकरीबन 8.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, नौजवान मेरी तरह के, अब कोई भी इसकी तरह के नौजवान पाकिस्तान में कोई रहने नहीं चाहता। यकीन करें, आप किसी से पूछो, कहते यार पाकिस्तान छोड़ो भाग जाओ। यकीन करें यहाँ से हर बंदा भागना चाह रहा है। हम तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की कैसे करें? अपने मुल्क को डेवलप करें, यहाँ पे जॉब्स बनाएं, हर वसीला बनाएं। जैसे बाहर चले जाएंगे सारे तो हम डेवलप कैसे होंगे? डेवलप यही कि यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ पैदा करें कि ताकि हम उनको मौका नहीं मिले बाहर जाने का, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड हों, यहाँ पे बिजनेस करें। सर, टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, इंडिया में जितने बड़े लोग हैं, हमारे पास क्यों नहीं पैदा होते? सब कुछ है हमारे पास, उससे भी बड़े हैं। किधर है? शो नहीं होते, शो नहीं होते, स्टेट से तो बता देते हैं ना। एक बंदे की कंपनी बहुत बड़ी हो तो वो तो कैलकुलेशन के अंदर भी आ जाती है, लोगों की नजर हो जाती है। हम इतनी अमीर है यार, हर बंदे के पास गाड़ी है, हमारी तो वहाँ हर बंदे के पास नहीं है। 70% लोग जो हैं, 70 से 80% हो गए अब, वो बाइक्स पर भी नहीं है सर। बाइक पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करेंगे 40% लोग बाइक पर हैं, तकरीबन 25% लोग पैदल हैं, और सिर्फ 2% या आप इससे थोड़े से ज़्यादा लगा ली जिनके पास गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हर बंदा इतना अमीर भी है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा है, हम तो अपने से अपर लेवल पे देखेंगे ना। देखिए, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजिर टॉक बहुत ज़बरदस्त। हाल मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस दौरे पर मौजूद हैं। वहां पर वो बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। तो वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है।
उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी या सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकॉनमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा जाए तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा इंडिया को नंबर 1 पे आने में? आई वुड से कि आई गेस मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी बेहतर है इंडिया से सारी चीज़ें, तो टाइम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। अब आप देखें कि मोस्टली जो तमाम बड़ी कंट्रीज़ हैं, तमाम बड़ी इकॉनमी है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो चाइना से हट कर या चाइना से आप कह लें मूव होकर इंडिया की तरफ चली गई है। वही अभी जो मैंने जिस तरह बात की कि जो मेन आपकी पावर्स हैं वो यूएन होगी, यूएसए होगी, अब उसके खिलाफ जब चाइना जाएगा तो वो फिर ऑब्वियसली उसको प्रेफर तो नहीं करेंगे, तो वो सेकंड बेस्ट उनको इंडिया ही लगता है। इस पास भी उसी तरह है, लेबर फोर्स भी सस्ती है और वहाँ पे वो आराम से काम भी कर सकता है। आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस टूर पर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्पीच करते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं इस बयान पे कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सब के साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। अच्छा, पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो कोई अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकॉनमी का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। अच्छा, हम इंडिया से सीखते कुछ क्यों नहीं है? मतलब घबराना क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है, उनकी इकॉनमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें इंडिया से कुछ सीखना बेहतर नहीं है? सीखना काफ़ी कुछ चाहिए हम लोगों को उनसे, ऑब्वियसली कि मतलब हम लोगों का तो मुल्क उस तरह जा ही नहीं रहा कि बेशक वो भी पॉलिटिक्स तो वो भी खेलते हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, लेकिन उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे इधर पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ले आते हैं। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं, तो वहाँ वो नासा और इसरो का जो है वो एक डील साइन करके आ गए हैं कि अब नासा और इसरो जो है वो मिलकर काम करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एग्जैक्टली सही कह रही हैं। हमारी तो अभी तक कोई स्पेसशिप शायद एक इन्होंने मिल के की है, उसके अलावा इंडिया की तो पता नहीं कितनी स्पेसशिप्स भी बाहर अभी ऑर्बिट में हैं। मतलब ऑब्वियसली हर तरह से वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, जिस तरह से मर्जी आप चेक करें वो हमारे से बेहतर। अच्छा, आपको पता है कि सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पर? देखिए, जहाँ तक उनकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन से पहले क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है, तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका आईटी सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें, और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन गलत नहीं है।
और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत सा दूर दूर अभी हम नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस के दौरे पर हैं। वहाँ वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, और उन्होंने भी वहाँ पे एक बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? देखिए, जहाँ तक वो अगर अपने मुल्क की कहें तो हर इंसान हर वज़ीर में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया की तरक्की है, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी इस साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी एक असर रुख रखता है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम अगर हम जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी उनसे कम नहीं है। जहाँ तक उनकी बात है तो वो बिल्कुल अपनी सही राह पे जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो बहुत सारी यानी कि इंडस्ट्रियल पावर में जा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया जो है जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तमाम कंट्रीज़ का झुकाव कितना इंडिया की तरफ है, और इंडिया हर कंट्री के साथ जो है वो एक के बाद एक डील्स कर रहा है। आप रशिया के साथ ये देख लें, यूरोप के साथ देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड चल रही है और बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आप देखें अभी लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिसेंटली कुछ डेज़ में हमने लास्ट वीक की बात करें तो इलोन मस्क उसके साथ साइन कर रहा है। हमारे पास टेस्ला आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान का हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखें तो वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, और इस तरह हमारी यानी कि पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आ रही है इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई है और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसने अभी हम देखें अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? क्या वजह है उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारी इकॉनमी उसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी इकॉनमी की बात है, इकॉनमी हमेशा एक यानी कि हमारे पास जितनी यानी कि बेस्ट हमारे पास यानी कि पावर होगी, जितने ही अच्छे यानी हमारे पास बिग थिंकर्स होंगे तो उन पर डिपेंड करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके अंदर यानी कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उनके अगर हम बेसिक देखें, आईटी सेक्टर और स्पोर्ट्स एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर यानी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी आप देखें यूट्यूब पर चले जाएँ तो आपको जितने भी आप लेक्चर्स वगैरह ढूंढेंगे तो आपको आईटी सेक्टर्स के मिलेंगे। आईटी सेक्टर मैं कहता हूँ उनकी यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी बन चुकी है उनकी यानी कि, और इसके साथ साथ हमारे पास ऑटोमोबाइल्स भी एक वाइज चीज़ है जो उनका यानी कि तरक्की का जरिया बन रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं वहाँ वो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर वापस आते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो कर्जे मांग कर आते हैं, अपनी कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, लेकिन उनके उस दौरे का कोई हासिल वसूल नहीं होता। जी देखें, यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जितने भी चले हैं, पाकिस्तान का पास देखें तो यानी कि यहाँ आए रोज़ी को नए मसले मसाइल हैं। अभी पाकिस्तान कहाँ तक आ गया, पाकिस्तान की अभी तक इकॉनमी अभी तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। हमारे पास करप्शन का रोज़ाना रेट ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है, और यानी कि हमारे पास हम जिस तरह जाएँ तो वहाँ बड़ों का यानी कि असर-अंदाज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यानी कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो उनके अंदर ये है कि हमारे पास उनके यानी कि एक लॉ इन्फोर्समेंट है, यानी कि पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और इसके साथ टैक्सेशन डिपार्टमेंट और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद अबू सर। क्या कर रहे हैं आप? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। मैं मैट्रिक। अच्छा, सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी इंडिया की इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पर आने पे इंडिया को कितना टाइम लगेगा? अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो वो जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत पीछे रह गए हैं। अभी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से उनकी ओवरऑल जीडीपी आगे चली जाती है। अगर जीडीपी पर कैपिटा में देखा जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल है वो 20 से ऊपर या 30 से ऊपर ही होंगे, वो ज़्यादा आ गए। अब अगर उस लेवल पे देखा जाए तो चाइना में भी इस लेवल पे 13-17 ट्रिलियन डॉलर है, तो फिर चाइना भी आगे भी फर्स्ट नंबर पे चली गई। ऐसे तो फिर हर बंदे को वो ऐसे ये भी कहते हैं कि यूएसए जो है वो सुपर पावर ख़त्म हो जाएगी, ऐसे तो वो कुछ भी कह देते हैं, ऐसे वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे अब ओवरऑल तो पॉपुलेशन जीडीपी पर कैपिटा काउंट किया जाता है ना, वो तो यूरोपियन ही आ गए हैं उसमें, या यूएसए आ गया है। लेकिन ये बात इंडिया ने खुद नहीं की है, सिस्को के सीईओ ने की है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगा। और आपने बात की पॉपुलेशन की, तो आपको पता होगा कि चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया पीछे छोड़ने वाला है। जी ऐसा ही है, अभी पिछले महीनों ही छोड़े हैं उन्होंने। जी
अच्छा, आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा इंडिया को दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने में? मेरे लिहाज से तो भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब वो जो सिस्को है वो यही कहते हैं 2050 तक या 2050 तक ही हमेशा वो बात करते हैं। 2050 तक चाइना फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में इंडिया आएगा। कभी फर्स्ट में इंडिया को नहीं कहते, वो हमेशा सेकंड को ही कहते हैं। आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उनके यही है कि वो मतलब आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं। आईटी में हम लोग पीछे हैं। आईटी में हमारे जो मतलब हमारे हेडक्वार्टर्स वगैरह भी बनाना पसंद नहीं कर रहे। हमारे मतलब लोग पीपल बहुत करप्ट हो गए हुए हैं। और हमारी जैसे हम लोग वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। सही। इंडिया की इकॉनमी क्या वजह है इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है? मेहनत है ना, बस मेन चीज़ में होती है मेहनत। उनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे हैं, लाइक वो हमसे शुरुआत से ही आगे चले गए थे। हम लोगों का तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए 71 हो गए हैं। हम लोग टूट चुके भी हैं, हम लोग पीछे हैं बहुत ज़्यादा उनसे, हम लोग को आगे। अब आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के टूर पर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के टूर पे हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बड़ी से बड़ी डील्स कर रहे हैं, एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारे पीएम फ्रांस में जाके क्या कर रहे हैं। हमारी तो मेन आईएमएफ से ज़्यादा करते हैं। आईएमएफ के पास जाना है, आईएमएफ से पैसे लेने की कोशिश है और कोई मसला नहीं है ऐसा। आईएमएफ के पास और उनको एग्री करना है, बस मेन वजह ये है। हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम लोगों ने बस कैसे पैसे लेने हैं। तो कब तक हम आईएमएफ के कर्जे पर ही जीते रहेंगे? अपना कुछ क्यों नहीं करते? अपनी इकॉनमी को खुद से बेहतर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट खुद से स्ट्रगल क्यों नहीं करती? आप मुझे बताएं कि आज तक इंडिया कितनी बार आईएमएफ के पास गया कर्जा लेने के लिए? मैंने वैसे आज तक अपने टाइम पे तो नहीं कभी देखा, लाइक बहुत कम ही गया है वो। लाइक उधार देता है। श्रीलंका को उसने $1 बिलियन दिया था उधार, मतलब जब उनका क्राइसिस हो रहा था। और हम तो हमेशा $1 बिलियन के पीछे रहते हैं कि $1 बिलियन हमें कुछ दे दे। आप देखें कि श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है, उनकी माली इमदाद करता है, उनकी कंट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हम हमेशा से जो है वो जब भी किसी कंट्री के पास जाते हैं तो हम इमदाद के लिए जाते हैं, कर्ज़ों के लिए जाते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम आज तक हमारी कंट्री इमदादों पर, कर्ज़ों पर ही चल रही है। इसमें मतलब है ना कि हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम लोग अभी का प्रेजेंट का सोचते हैं। इंडिया ने अब देखो फ्यूचर का सोचते हैं। वो अभी इस टाइम डॉलर पहले 80% मुल्कों में चलता होता था, बाकी 20% में गोल्ड वगैरह चलता था। अब इंडियन रुपीज़ में चलता है। इंडियन रुपीज़ अब इस टाइम बहुत आगे चली गई हुई है। अब लोग इंडियन रुपीज़ में प्रेफर करना चाह रहे हैं। श्रीलंका भी पहले डॉलर से करप्ट हो गया था, अब उन्होंने इंडियन रुपीज़ में कहा कि इंडियन में ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई 19 के करीब कंट्रीज़ हैं जो डॉलर की बजाय इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाह रही हैं। इसकी वजह से इंडिया की करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अब चाइना ने भी ऐसे ही किया। चाइना ने पेट्रोल जो इस बार सऊदी अरब से लिया है वो अपने चाइनाज़ रुपीज़ में लिया है। वो डॉलर अब कम हो रहा है, तो इसको फ़ायदा भी है इसको इंडिया का, कि अब डॉलर की कम हो गई है पावर। और इंडिया जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, आप देखें कि रशिया के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रेड की, वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी करेंसी में करते हैं। असल में ये है ना कि हम लोग मतलब ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं हैं। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पा ली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्ट करवाई है, उनके वेपन्स वगैरह उनको फ़ायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। तो अब देखें इंडिया और रशिया के टर्म्स देख लें आप कितने अच्छे हैं। इंडिया ने इतना तेल खरीदा रशिया से कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे ही है ना, तो यही तो वजह है ना, उन्होंने ताकि रशिया को पैसे मिले, रशिया ताकि फ़ायदे में रहे। इस वजह से तो रशिया की इस सेंचुरीज प्लस हो गई है उनके रिलेशंस के साथ, और हमारा तो ना अमेरिका के साथ सही है ना हमारी दोनों सुपर पावर के साथ रिलेशन नहीं सही। अच्छा, हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, एक भी मुल्क के साथ हमारी सिंह नहीं बनी। यही तो वजह है, यही तो मैंने आपको कहा है ना, हमारे मतलब हम लोग ग्लोबली भी हम लोग की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग हर बंदे के साथ करप्ट हो चुके हैं। हम लोग अमेरिका के साथ भी नहीं ना बना सके, ना हम लोग रशिया के साथ। ख्याल है हमारे सियासतदानों को जो है वो डील ही नहीं करना आता कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो किस तरह से डीलिंग करनी है या अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात किस तरह से बेहतर बनाने हैं। अब आप देखिए हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम तारीफ़ें करें, जिसकी तरक्की पर हम बात करें, हम आज तक उसके साथ बना के नहीं रख पाए। हालांकि हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर, अच्छी डील्स करके, ट्रेड करके फ़ायदा उठा रही है। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। समझ ही नहीं आ रहा, 75 सालों से एक एवं हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब इसकी वजह तो एक ही है, अब मुझे घर से मेरे घर के बाहर ब्लैक डॉलर ना आ जाए
इसकी वजह तो वही आर्मी है ना। अब रिलेशन जैसे ये सही होने लगते हैं तो साथ आर्मी उनको उठा देती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने वो बस वाला बनाया था कि बस उधर जाएगी और हमारी, तो वो नवाज शरीफ को निकाल दिया। तो मेन वजह आर्मी चाहती है कि रिलेशन ख़राब रहें ताकि हम लोगों के पास फंड आते रहें। मेन वजह आर्मी है, उसमें सियासतदान कभी कोशिश करें भी तो आर्मी को रोक देती है। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त क्या हम तो पिछले 75 सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर नहीं है, पाकिस्तान खसारे का शिकार है, तो क्या लगता है ये हालात कब तक इसी तरह चलते रहेंगे? कोई अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, वैसे मुझे तो लगता नहीं है जिस तरह, क्योंकि मैं अपने स्कूल में भी देखूँ ना तो हर बच्चा ऐसे ही उनके मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उनके, कोई पसंद नहीं करता किसी को भी। वो कहते हैं हर बंदा आर्मी को ही कहता है। अब अगर हम एक बंदा आर्मी के खिलाफ हो जाए ना तो फिर वो मुल्क कैसे चल सकता है जब उनकी पॉपुलेशन ही आर्मी के खिलाफ। तो वो आर्मी जब मेन चीज़ मुझे लगता है, आर्मी जब तक सही नहीं होगी तब तक नहीं सही हो सकता। अब जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप, उनके इस बयान के पीछे क्या सुनेरियो नज़र आ रहा है आपको? दुनिया की तो तरक्की है, बिल्कुल ऐसा ही है दुनिया की तरक्की। अब वो इतने सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो वो हर चीज़ इंपोर्ट भी करेंगे ना तो अपने फ़ायदे में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपने फ़ायदे में करेंगे। हम लोग तो पूरा ही करते हैं हर चीज़, हम लोग तो अपने जेब पूरी करके करते हैं। हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, इंपोर्ट भी हमने बंद कर दिया, इसलिए तो टैक्स आप देखें कितना बढ़ गया चीज़ों पे। ऐसे ही अब हम कभी कुछ कह रहे हैं कि पेट्रोल के बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब हमने इस्लामाबाद भी जाना है तो 30,000 आपका पेट्रोल लग जाता है इस्लामाबाद में जाने में भी, इतनी दूर। मेरा ख्याल है 3-3.5 घंटे का सफ़र है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, 400 किलोमीटर, कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं है, और इतना लग जाता है 30,000, बहुत ज़्यादा है। एज अ यूथ, एज अ यंग जनरेशन, आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल क्या देख? मेरा तो यही है, मैं पॉसिबल यही है कि मैं कोशिश करूँगा बिज़नेस यहाँ पर करूँ, बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई जॉब्स प्रोड्यूस कर सकूँ, ताकि लोगों की जॉब्स बन जाएं। ऐसे देखें आप, मेरे पैदा होने के जब पैदा हुआ तब भी एक उतनी यूनिवर्सिटी थी, जब मैं इतना बड़ा हो गया अभी तब भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब जॉब्स भी कम हैं और स्टूडेंट्स के लिए कम जगह है, तो इस वजह से लोगों ने बाहर जा रहे हैं लोग। इस वजह से मेरे अपनी क्लास में लोग इतने बाहर जा रहे हैं। अब अपने पाकिस्तान के लिए पैट्रियोटिक्स को बहुत थोड़े रह गए।